हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा ने श्री भागवत धर्मशास्त्र नामक दो खंड से ग्रंथ लिखा है। इसमें हिंदू धर्म के बारे में जो भाग है उसमें एक श्लोक है श्री अण्णा का, विप्रत्वं ननु नष्टमेव हि कलौ दीपांतरे वासिनां हिंदुत्वं नहि नष्टमेव शिव विष्णुवादि पूजेच्छया श्रौतस्मात् विधिं स्वाजात्यनुगुणं नार्हन्ति देशान्तरे तस्मात् वैष्णवदीक्षस्यैव पतितान् उद्धृत्य रक्षेत् गुरुः। इसमें श्री अण्णा कहते हैं, अन्य द्वीपों में गए हुए, विदेशों में गए हुए, वहाँ पर वास करने वाले का ब्राह्मणत्व निश्चय ही नष्ट हो जाता है, परंतु उन्हें शिव तथा विष्णु आदि की पूजा में इच्छा होने के कारण हिंदुत्व की नाश नहीं होगा, क्योंकि देशांतर में, द्वीपांतर में अपने जाति के अनुचित श्रौत स्मार्त कर्मानुष्ठान करने के लिए उन्हें योग्यता नहीं है, वे योग्य नहीं है वहाँ पर। इसीलिए आचार्य को उन्हें वैष्णव दीक्षा देकर पतितों का उद्धार करना चाहिए, ऐसा श्री अण्णा रचित एक श्लोक है। उसका तात्पर्य कहते हैं श्री अण्णा कि विदेश जाने पर भी हिंदू ही रहता है। अमेरिका आदि अन्य द्वीपों में रहने वाले हिंदुओं की ब्राह्मणत्व का नाश हो जाने पर भी हिंदुत्व नष्ट नहीं होता। तो भारत में जो उत्पन्न हुए, जिनका जन्म हुआ है, वे सब हिंदू ही है। वे विदेशों में जाकर बसने पर भी वे हिंदू ही रहते हैं परंतु विदेशों में जो ब्राह्मण गए हुए हैं भारत देश से, उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्राह्मणत्व कैसे प्राप्त होता है? वैदिक कर्मानुष्ठान से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है, परंतु विदेशों में वैदिक कर्मानुष्ठान करने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए उनका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। पति किस जाति का है या किस धर्म का है, वही धर्म वही जाति पत्नी का भी है, ऐसा कहा जाता है। एक ब्राह्मण स्त्री, ब्राह्मण महिला ईसाई से विवाह करती है तो वह ईसाई बन जाती है। यदि मुस्लिम से विवाह रचाती है तो वह मुस्लिम बन जाती है, परंतु एक ईसाई महिला या इस्लाम की महिला ब्राह्मण से विवाह करने से वे ब्राह्मणी नहीं बनती। इसीलिए देव पितृ आदि कर्मों में उस स्त्री का अधिकार नहीं है। इस अंतर जातीय विवाह से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनका भी ब्राह्मणत्व चला जाता है। उन्हें भी उपासन आदि वेद कार्यों को या श्राद्ध आदि पितृ कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। म्लेच्छ देशों में देव पितृ कार्य करने की अनुमति शास्त्रों में नहीं दी गई है। यदि देव पितृ कार्यों को नहीं करते हैं तो ब्राह्मणत्व चला जाता है, परंतु भक्ति मार्ग को न छोड़ने से उनका हिंदुत्व टिका रहता है। श्री राम कृष्ण आदि अवतारों में विश्वास, नाम संकीर्तन, मूर्ति पूजा, माथे पर तिलक लगाना, जपमाला धारण करना, जन्म मरण विवाह श्राद्ध आदि कार्यों को पुराणोक्त विधि से करने से हिंदुत्व टिकता है।
वेद मंत्र का उच्चार करके श्राद्ध हो, विवाह हो, जन्म मरण का संस्कार नहीं किया जा सकता विदेशों में, परंतु पुराणोक्त मंत्रों से किया जा सकता है। यह सब करने से हिंदुत्व टिका रहता है। न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव काम रामेति मुच्यते। यह स्मृति वाक्य के अनुसार किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी जाति के लोग नाम संकीर्तन करने से, राम नाम संकीर्तन करने से सभी पापों से मुक्त होते हैं। वे राम नाम संकीर्तन से ही सभी कर्मों को कर सकते हैं, तब वैष्णवत्व टिका रहेगा। इसीलिए तो श्री रामानुज बिना जाति भेद के सभी को पंच संस्कार दीक्षा दी और हरिजनों तक उनको भी पंच संस्कार देकर उन्हें भी तिरुकुलता यानी श्रीकुल, उनको जैसे गांधी जी ने हरिजन कहा, उनको रामानुजाचार्य ने श्रीकुल कहा, श्रीकुल के हैं ऐसा उन्होंने कहा, और उन्हें आलय प्रवेश भी करा दिया श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानंद यति जो उत्तर भारत के थे, वे तो कबीर आदि मुस्लिमों को राम नाम का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण चैतन्य तो चांद काजी हरिदास ठाकुर आदि मुस्लिमों को भी कृष्ण नाम की दीक्षा दी थी। महात्मा गांधी ने तो पहले कहा जैसे उनको दूर न किए हुए नीच जातियों को उन्हें राम नाम का उपदेश करके उन्हें हरिजन कहा। अभी आज प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद जग भर जाकर सभी धर्मों के लोगों को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 मंत्र हरे हरे, इस मंत्र का उपदेश कर नाम संकीर्तन कराए थे। ऐसे श्री अण्णा इस श्लोक में कहते हैं। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।